सबसे पहले परमपिता परमात्मा अव्यक्त मूल बाप दादा और सामने बैठे हमारे सभी अलौकिक भाई बहने, इस समय आप देख रहे हैं कि सावन का समय चल रहा है और सावन के समय ही में ही यहाँ पर बाबा का सैंडल खुला है। तो शिव का आशीर्वाद और वरदान तो शुरू से ही प्राप्त है और इसी सावन के मौसम में ही मैं बाबा के घर यहाँ पे 31 जुलाई 4 बजे शाम को आई थी। शुरू से ही परमात्मा वरदान और शक्तियाँ हमें सहज ही प्राप्त होता रहा, क्योंकि कहा ही जाता है जहाँ सच्चाई सफाई हो और माइंड पॉजिटिव माइंड हो तो परमात्मा सहयोग सदा मिलता रहता है और कुछ भी असंभव हो जाता है। लेकिन उसके लिए बाबा से सच्चाई सफाई रहना है और अपने मन को पॉजिटिव बना के रखना है, क्योंकि मन को जितना हम पॉजिटिव बनाते हैं उतना ही हमारे संकल्प पावरफुल बनते जाते हैं और जिसके संकल्प पावरफुल है उसका हर कार्य सिद्ध हुआ है पड़ा है, हर कार्य संभव हुआ है पड़ा है, असंभव का तो कोई चांस ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं उस परमपिता परमात्मा को जो हम सबके जीवन को संवारने वाला है, हम सभी को जीवन को बनाने वाला है, हम सभी को श्रेष्ठ राह दिखाने वाला ऐसे परमपिता परमात्मा को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज अलौकिक जन्मदिन है और अलौकिक जन्मदिन के अवसर पे मैं उस परमपिता परमात्मा को सूक्ष्म रूप से इस सभा में उपस्थित मानते हुए धन्यवाद करती हूँ और विश्व परिवर्तन के निर्मित युग पुरुष महान तपस्वी हमारे प्रसन्नता ब्रह्मा बाबा और हमारी मीठी मीठी दादियाँ जिनकी स्नेह और पालना और जिनकी अच्छी अच्छी क्लासेस से हम लोग इतना आगे बढ़े या प्रतिष्ठान हुए हैं और हमारी बड़ी दीदी जो संदेशी हैं उनके वरदान हस्तराशि वचन सदा प्राप्त होता रहता है। तो ऐसे हमारे दादियाँ और दीदियों को भी सूक्ष्म रूप में उपस्थित मानते हुए मैं उनको भी तहे मन से धन्यवाद करती हूँ। बाकी हमारे समक्ष हरिंद्र भाई जी, इनको तो आप सभी लोग जानते ही हैं, क्योंकि कुमार माना ही जो अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ले वही सच्चा कुमार होता है और बाबा के घर में कुमारों का निकलना बहुत ही बड़े भाग्य की बात है। कहते हैं ना 100 ब्राह्मण सो एक ब्रह्मा कुमारी और 7 ब्रह्मा कुमारी सो एक ब्रह्मा कुमार, तो श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमार। और आप तो जान ही रहे नरेंद्र भाई में जिनका स्नेह सहयोग सदा मिलता है, इनकी लेखनी और काव्य बहुत ही सुस्पष्ट है और सदा उनका ऐसे ही मार्गदर्शन और स्नेह मिलता रहे, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और हमारी मीठी मीठी बहनें, क्योंकि कहा जाता है कि हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं लेकिन सभी न मिले तो कोई कार्य संभव नहीं हो सकता है। उसी प्रकार हमारी संपत्ति की सभी छोटी बहनें जो किसी भी कार्य में अथक सेवा कर दिन रात मेहनत कर कार्यक्रम को सफल करने के निमित्त बनती है और सदा हर कार्य में हाजी का पाठ बजाती है और सदा स्नेही सहयोगी बनकर साथ देने वाली उन सभी बहनों का भी मैं बहुत
बैठे हमारे आत्मिक अलौकिक दिव्य भाई बहने, क्योंकि कहा ही जाता है परिवार में सभी का सहयोग साथ जरूरी होता है, और बगिया में फूल न हो तो बगिया की शोभा तो संभव नहीं है। तो हम सभी क्या है, बाबा के बगिया के रंग बिरंगे फूल हैं, खुशबूदार फूल हैं, और सदा आप लोग अपने ज्ञान की, अपने गुणों की, अपनी शक्तियों की खुशबू ऐसे ही चारों तरफ फैलाएं, सभी को जागृत करें, सोए हुए को जगाएं, और खुद भी सदा जगे रहें, और परमात्मा कार्य में सदा स्नेही सहयोगी बनते रहें। अभी बनते बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे, उसके लिए मैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभी जैसे अनिल भाई ने बताया कि घोड़ावल में भी बाबा का एक घर खुलना निश्चित हो गया है, और घर खुलने से पहले बाबा के लिए जमीन बन गया। कहा जाता है ना कि भूदान सर्वश्रेष्ठ दान होता है, और जो परमात्मा के लिए, क्योंकि कहा हुआ है कि हम जमीन या जायदाद अपने बच्चों या अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम परमात्मा के लिए कितना करते हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो रिजकला बहिना गोपाल भाई जो घोड़ावल में रहते हैं, उन्होंने उनके मन में परमात्मा ने भावना जगाई, और उन्होंने संकट बनने से पहले ही बाबा के लिए विश्वास में रख दिया। अब हो सके तो सितंबर तक घोड़ावल में भी बाबा का सेंटर खुल जाए। अभी तैयारियां चल रही है, और उसमें आप सभी तो जैसे अभी तक सहयोग करते रहे, पूरे पूरे दिल से आप लोगों का सहयोग चाहिए कि वहाँ भी बाबा का बहुत सहज भाव से खुले, बहुत धूमधाम से खोलना है और अच्छी तरह से खोलना है। तो इसी बातों को कहते हुए कहा जाता है कि आज इस अलौकिक सभा को देखकर मन बहुत प्रसन्न और खुश हो रहा है। आप सभी लोगों की उपस्थिति देखकर मन बहुत ही अंदर से खुशियों से भर जाता है। जो बाबा के बच्चों को देखते हैं तो पुनः सभी भाई बहनों को बाबा के घर में आए, पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।